वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई है। चाल, दूरी, समय, रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। या तो आप आगामी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन को देखनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप तो जान रहे हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका चाल क्या दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 को लिख लेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड की यदि बात कही जा रही है तो करना कुछ नहीं है, आपको 5/18 से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। जैसा कि देखें 18 पंचे आपका 90 हो जाएगा और 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहें तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। यदि आपसे कहा जाए कि रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में हो और आपको किलोमीटर में यदि बोला जाए तो आप क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। और यदि आपकी चाल किलोमीटर में है और प्रति सेकंड में आपसे पूछा गया तो आपको 5/18 से आपको इसको गुना करना होगा। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कितने समय में एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 2250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। यानी ये कह रहा समय आपसे पूछा गया है, जबकि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो ये इतने किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगी। अब तो यहाँ पर समय दे दिया है तो समय तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि देखते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। आप करेंगे क्या, ये आपका है 2250 है तो 2250 में 75 से आप भाग दे देंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। ये क्या है, एकदम मौखिक ट्रिक से आपको हम बता रहे हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास क्या है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, आपसे पूछ दिया है। तो इसमें जोड़ने की कोई बात नहीं है। 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत जो पूछ रहा है तो 1 और 10 को आपस में जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 1 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 11 होगा। इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 5.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास क्या कह रहा है कि 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का औसत क्या होगा। आपसे औसत पूछ दिया है और यहाँ आपके पास आंसर है। आप क्या करते हैं, ये सभी संख्याओं को गिनती कर लेते हैं और जितनी संख्या हो उतना से आप भाग देते हैं ये सभी संख्याओं को जोड़कर। जैसे 12 जोड़ 14 जोड़ 16 जोड़ 18 जोड़ 20 जोड़ 22 और जितनी संख्या है सभी को जोड़कर उससे भाग देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं है, तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। यदि ऐसी संख्या लगातार संख्या रहे और वो बढ़ता हुआ क्रम में रहे, जैसे 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो आपको करना क्या है, पहली संख्या को लिख लीजिए और अंतिम संख्या को लिख लीजिए और करना क्या है, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको जोड़कर। जैसा कि देखें 2 और 2 आपका 4 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि 141, 143, 145, 147, 149 और 151 का औसत क्या होगा। यहाँ पर भी संख्या की यदि बात करें, यहाँ भी लगातार संख्या है। तो अभी जो ट्रिक को बताए, पहली संख्या क्या है, 141 है, लिख लीजिए, प्लस कीजिए और अंतिम संख्या क्या है, 151। यदि ऐसी लगातार संख्या रहे और बढ़ते क्रम में रहे तो आपको पहली संख्या को लेना है और अंतिम संख्या को लेना है और 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 141 151 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 292 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए दोस्तों तो आपका सही आंसर होगा 146। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। ये ट्रिक कैसा रहा कमेंट जरूर करेंगे और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 1 से 102 तक के सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, बताइए। इसका आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं इसमें से बड़ी संख्या क्या है, 102 है। तो यहाँ पर कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। 102 को लिख लीजिए और नीचे में क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे और आगे में क्या करेंगे,
1 लिख लेंगे। अब इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये आपका ट्रिक है। तो यहाँ इसको बनाने के लिए करेंगे क्या, 102 यार यहाँ 2 है तो इसको क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। कितने बार में कटेगा, 51 बार में। 51 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ये दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे 1 से 102 तक के सभी सम संख्या, चाहे 1 से 200 तक के सभी सम संख्या, यदि जहाँ सम संख्या की बात कहे तो इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके कम समय में इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं। जिससे कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है 1 से 210 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अभी तो जो ट्रिक को बताए उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, 210 को लिख दिए, नीचे में क्या करेंगे 2 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ 210 है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 105 हो जाएगा। दोस्तों 105 में 1 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 1 से 123 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी तो हमने सम संख्या की बात कही, तो सम संख्या की बात कही तो अंतिम संख्या क्या था आपका, सम संख्या था। और ये विषम संख्या की यदि बात कही जा रही है, अंतिम संख्या क्या है आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए ट्रिक क्या होगा उसको सीखते हैं। जैसा कि देख रहे 1 से 123 तक की बात कही जा रही है, तो यहाँ करना क्या है, 123 को लिख लीजिए प्लस 1 कीजिए और नीचे में क्या करेंगे 2 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 123 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 124 हो जाएगा और 2 से करेंगे डिवाइड। 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा 62 आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। ये ट्रिक कहाँ इस्तेमाल करेगा, आपका विषम संख्या पर। और सम संख्या के लिए क्या बताए, यदि सम संख्या रहे तो सम संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे और 1 उसमें जोड़ देंगे तो वो सम संख्या का औसत आ जाएगा। और ये आपका है विषम संख्या का। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जहाँ भी पूछा जाए कि प्रथम 24 विषम संख्या का औसत क्या हो, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे या प्रथम 53 विषम संख्या का औसत क्या हो, तो इसमें कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। जो पूछ दिया तो दोस्तों वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके लिए 100% सही रहेगा। आप यह कैसे हुआ आप जोड़कर भी आप देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि राम किसी काम को 18 दिनों में तथा रमेश उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या करा, 18 दिन और 24 दिन दिया हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 18 को लिख लीजिए और यहाँ पर गुना कीजिए 24 को लिख लीजिए। और यदि दोनों आपस में मिलकर यदि काम को करता है तो करना क्या है, 18 + 24 को लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि देखें 18 × 24 आपका लिख दिया गया है। 18 और 24 को आप जोड़ देंगे तो कितना होगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो कटता है इसको आप कटा देंगे। कटाने के बाद आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप जान रहे हैं। इसको आप कटा लीजिए, यहाँ कितना होगा 12 दूनी 24, ये क्या होगा 21 दूनी 42। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा देखते हैं 6 × 18 होगा, ये 7 × 21 हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए बरछक कितना हो गया, बरछक 72 हो गया, 72 बटे क्या हो गया 7 हो गया। तो यही आपका आंसर है। कहीं आपका 72/7 है नहीं है। तो करना क्या होगा, आप इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे। तो पूर्णांक जैसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10(2/7) यानी 10 × 7 = 70 और 2 72 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से क्लास लेने के लिए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या है कि कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा। और ये देखिए BSRB दिल्ली में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।